एक्सरसाइज का 8th सम और वी कैन से लास्ट सम आपके सामने है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation to convert Fahrenheit to the Celsius. इक्वेशन ये है F is equal to 9/5C plus 32. क्वेश्चन में है कि जैसे यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री है ना, वहां पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, जबकि इंडिया जैसी कंट्री में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर होता है। इन दोनों को आपस में चेंज करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F है फ़ारेनहाइट और C है सेल्सियस। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। ये लीनियर इक्वेशन है सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो सेल्सियस हम किसके ऊपर ले रहे हैं, सेल्सियस एक्स एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट हमने लिया वाई एक्सिस पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गया, इस इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, एफ की जगह आ जाएगा वाई इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए और 3 ऐसे पॉइंट लेंगे जो इजीली हम ड्रॉ कर सकें ग्राफ के ऊपर। तो हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह हमें यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा क्योंकि सी हमने ले लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो इससे क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, यहां पुट करके देखना, ये हो गया 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 32, तो ये आ गया 32। पॉइंट हो गया हमारा x के ऊपर 0 और y के ऊपर 32, राइट। अब हम x की वैल्यू लेते हैं, लेट हमने 5 ले ली क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा ना, 1 2 लेंगे तो फिर पूरा कटेगा नहीं पॉइंट्स में। अगर पॉइंट्स में हम ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी दिखाने में। अब यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ रफ में हम करके देख सकते हैं, 9/5 किसके इक्वल है, y के, इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 32 ये आ गया हमारा 41। तो आप इस तरह से रफ में कर सकते हैं, y आ गया 41, x लिया 5 तो y आ गया 41। ऐसे ही हम x ले लेते हैं कुछ और, लेट 10 ले लिया तो y कितना हो जाएगा, रख के देख लो यहाँ पे, x कितना रखा हमने 10, तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, तो ये आ गया 50, ये आ गया 50। पॉइंट हो गया हमारा x 10 y 50। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं ग्राफ शीट ले लेता हूं, ये मैंने ले ली है ग्राफ शीट। ये होगी x एक्सिस ये वाली, ये होगी y एक्सिस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये x एक्सिस है, आप जानते हैं काफी प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज की। ये होगी y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। पॉइंट देखिए, हमें दिखाना है x एक्सिस पे 0 5 10, ठीक है। हम 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20। तो ये क्या है, सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस, राइट। और y एक्सिस पे हमने क्या लिया, फ़ारेनहाइट। देखना कितना, 32 दिखाना है, 41 दिखाना है, 50 दिखाना है, तो 10 10 का गैप ले लें। 5 5 का भी लेंगे लेकिन यहाँ पे काफी ऊपर चला जाएगा, तो 10 10 का लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। 10 20 30 40 एंड 50। ये क्या है, फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये है टेम्परेचर इन डिग्री, किसमें, ये फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इन डिग्री में, राइट। अब देखिए x एक्सिस पे 0, y पे 32, 30 31 32, ये पॉइंट हो गया भाई, 0 32। x के ऊपर 5, y पे 41, x के ऊपर 5 की लाइन ये गई, y के ऊपर 40 के ऊपर 41, ये पॉइंट हो गया 5 एंड 41, राइट। नेक्स्ट 10 एंड 50, 10 और इधर से 50, ये पॉइंट हो गया 10 एंड 50। इसको सर्कल करके दिखा देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारा पॉइंट है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम स्केल लेंगे और एक लाइन लगा देंगे, देखेंगे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, अदरवाइज हमें चेक करने की जरूरत है। क्लियर। लाइन का नाम क्या है हमारा, ये है y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32,
राइट। ये लाइन का नाम है। स्केल हम यहाँ लिख देते हैं। स्केल हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है 1 यूनिट, ग्राफ की 1 यूनिट 5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, और वाई पे 1 यूनिट जो हमने ग्राफ की ली है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट की इक्वल है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? हम ग्राफ भी देख के आंसर दे सकते हैं, और अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। ग्राफ से ही पता लग जाएगा कि 30, यहाँ पे देखिए 30, यहाँ पे 25, 30, और जहाँ पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम यहाँ निकाल के भी दिखा देते हैं। ये क्या है हमारा? F इज इक्वल टू 9/5, C की वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस है ना, प्लस 32, 5 6 या 30, तो ये आ गया 9 6 या 54 एंड दिस इज 32। ऐड कर देंगे 2 4 6 3 5 8, तो ये 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इज 30 डिग्री सेल्सियस then temperature in Fahrenheit is equal to 86 degree Fahrenheit. सेकेंड पार्ट है, if temperature is 95 Fahrenheit, टेम्परेचर कितना है? 95 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा? तो फॉर्मूला रख लीजिए, F is equal to 9/5 C प्लस 32, ये आ गया 95, तो इधर लिख देंगे हम 95, F की वैल्यू 9/5 C प्लस 32 इधर प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 95 माइनस 32 इक्वल हो गया 9/5 C। सबसे पहले 32 जाएगा, पहले 5 नहीं जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है आपको इस चीज का। इक्वेशन सोल्व करना हमने सीखा है। 5 माइनस 2 ये आ गया 3 एंड 9 माइनस 3 आ गया 6, तो ये आ गया 63 इक्वल टू 9/5 C। 5 उधर जाएगा तो ये आ गया 63 इंटू 5 इक्वल टू 9C। अब 9 भी उधर जाएगा तो C इज इक्वल टू हो गया 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो C कितना आ गया? 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देंगे इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो यहां पे ले लीजिए F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 0। वैसे ग्राफ पे हमने किया था ये 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यहाँ पे 32 है, 20 पता नहीं कहाँ से आ गया 32, तो ये हो गया 0, तो F इज इक्वल टू 0 प्लस 32, तो F आ गया 32। तो लिख देंगे इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो इसके लिए सेकंड पार्ट अलग से कर देंगे, इसका बी पार्ट, इसको ए पार्ट ले लीजिए। टेम्परेचर है हमारा इस बार 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 उधर जाके हो गया माइनस का, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, अब जाएगा 5, तो माइनस 32 इंटू 5 इक्वल टू 9C, और इसके बाद क्या होगा? 9 जाएगा, तो ये आ गया माइनस 32 इंटू 5/9 इक्वल हो गया C के। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो C किसके इक्वल आ गया? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16, माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 9 डिग्री सेल्सियस। ये 0 है, ये डिग्री है। क्लियर? अब इसका लास्ट पार्ट है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम हो इन बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस?
कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही ये सेम हो। क्या ऐसा कुछ है? इफ यस देन फाइंड इट। अगर है तो इसे फाइंड कीजिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाए, यानी F इक्वल हो जाए C के। चलिए देखते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 F इज इक्वल टू +32। क्योंकि F और C इक्वल था तो मैंने C को रिप्लेस करते कर दिया F, राइट? या F की जगह C लिखते तो ये C हो जाता। तो हम दोनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे, दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? F इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 हो जाएगा एलसीएम, तो 9F + 32 इंटू 5, राइट? 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 5F इज इक्वल टू 9F, प्लस इनको कर दो मल्टीप्लाई तो ये आ गया 160। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16। 9F उधर जाएगा तो 5F इज माइनस 9F इक्वल टू आ गया 160। ये कर देंगे तो आ गया माइनस का 4F इज इक्वल टू 160। F आ गया 160 डिवाइडेड बाई -4, कैंसिल करोगे तो आ गया माइनस का 40, यानी F कितना आ गया? -40। और F और C इक्वल है तो C कितना आ गया? -40। तो इज इट पॉसिबल? यस, दोनों इक्वल होते हैं। बोथ आर न्यूमेरिकली सेम। न्यूमेरिकली सेम एट -40 डिग्री। अब ये -40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 40 भी सेल्सियस भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।